जनसंपर्क के दौरान लोगों से क्या क्या विचार साझा कर रहे हैं, लोग उनको क्या क्या समस्याएं आपके सामने रख रहे हैं, क्या आप उन समस्याओं को दूर कर पाएंगे, तो आप क्या आश्वासन लोगों को दे रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। हाँ दयाल सिंह जी, आप जामबा के अंदर पहुंचे हो, आपको यहाँ क्या क्या समस्याएं नजर आई और आप इन समस्याओं को कैसे समाधान करवाओगे? समस्याएं हैं चारों तरफ, कि 10 साल में इन्होंने किया कुछ है नहीं। और अभी आपके सामने ये टांकियां लगी हुई हैं सड़क पे, और सड़कें सारी उखड़ी पड़ी हैं। और अभी भी ये टांकियां इसलिए लगवा रहे हैं कि इन्होंने खुद इनकी गाड़ियां चलनी है और वोट मांगने के लिए नीलो खेड़ी एरिया में इन्होंने आना है। चाहे जम्बा की बात करें, आबिदपुर की बात करें, चाहे आप मुखाफरी की बात करें, कहीं की भी बात करें, पूरे हल्के में आप कोयर की, माजरा की, आप जीन एरिया में आप खुद देखते हैं। चाहे आप ब्रास चले जाओ तो, चाहे आप उधर चले जाओ गोंदर, तो इस तरह से चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी, आधार आईडी, फैमिली आईडी, अनेक पोर्टल जो इन्होंने बनाया लोगों को परेशान करने के लिए। अभी मैं डाचर में गया था, आज मैं निगदू में गया, तो गरीब लोगों के जो मकान है वो खंडर बने हुए हैं, और जो वो डाचर में 35 मकान ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। और आप बात करो मनरेगा की, मनरेगा में 1 साल में गारंटी थी 100 दिन का काम देने की, उसमें ये काम नहीं दे रहे। किसानों की बात करो, अब 4-5 दिन हो गए ओढ़े पड़े थे, अभी उन्होंने मुआवजा नहीं किया। तो ये फेलियर है सरकार, 10 साल में इन्होंने किया कुछ नहीं है। ये आपसी भाईचारा खराब करने के लिए तो आगे आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए आगे नहीं आते। अनेक समस्याएं हैं, और आने वाले टाइम में जो कांग्रेस है 500 रुपये का सिलेंडर देगी, 300 यूनिट बिजली की फ्री देगी, 2 लाख नौकरियां देगी हरियाणा में। तो अनेक मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस आज काम कर रही है। हम घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के तहत हम निकले हुए हैं, और हमारे जो बुजुर्ग हैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ रुके थे, और इनसे बातचीत हुई और दूसरे साथियों से बातचीत हुई। तो आने वाला जो समय है, श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने 10 साल हरियाणा के खराब किए हैं, बीजेपी ने और केंद्र ने भी 10 साल खराब किए हैं। कोई भी बड़ा उद्योग धंधा काम इनके पास क्षेत्र में दिखाने के लिए, बताने के लिए हरियाणा में नहीं है। आने वाला समय कांग्रेस का है, और जनता त्रस्त है इनसे, और हर हाल में जनता इनको बदल के रहेगी। और ईवीएम का हर जगह विरोध होता है, जहाँ भी हम जाते हैं लोग ईवीएम की बात करते हैं। लोगों को विश्वास नहीं है कि हमारी वोट सही जगह जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये ईवीएम बंद होनी चाहिए। ये आम जनमानस की आवाज़ बन चुकी है, और हम गरीब किसान मजदूर की आवाज़ यूं ही उठाते रहेंगे। हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में रहेंगे। धन्यवाद। सरकार जो 400 पार का दावा कर रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ भी कर दे, जब 400 पार कभी हुआ हिंदुस्तान में ऐसा कि जो जितनी बोले उतनी आ जाए, पूरा इतना बड़ा हिंदुस्तान है, तो ये मनमर्जी की चीज़ें हैं सब। ईवीएम हमें ऐसा लगता है कि ईवीएम उनके कंट्रोल में है, तो कुछ भी कह दें और कुछ भी कर लें, मशीनें अपने हाथ में है। तो ये सब इस तरह से कहना और इस तरह से करना, ये सब गलत तरीके की बातें हैं। ये होनी नहीं चाहिए, ईवीएम बंद होनी चाहिए, और फिर 400 पार लेके दिखाएं, फिर जनता बताएगी कि 400 पार कैसे आती हैं। ईवीएम के खिलाफ क्या आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे? ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में तो पार्टियां जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग इनकी दहशत में है, इनके डर में है। चुनाव आयोग किसी की सुनने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत